तो माजी पे नज़र जाती है। ज़िंदगी बस यूं ही एक हादसा बन के गुजर जाती है। साथियों, हम अतीत और भविष्य का बोझ लिए हुए चलते हैं, कभी भी वर्तमान में नहीं रह पाते, कभी भी हमारी आंखें साफ नहीं हो पाती। परम गुरु ओशो ने बताया कि नया साल हर क्षण नया है। यहाँ पे जो नदी आप अभी देख रहे हैं, दूसरे क्षण दूसरी हो जाती है। वो हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि नदी में बहुत पानी बह गया, गंगा में बहुत पानी बह गया, तो वही चीज़ नहीं रहती। अभी हमारे शरीर शास्त्री अब हमको बताते हैं कि हर क्षण कितनी कोशिकाएं, कितनी सेल्स हमारे शरीर की टूट जाती हैं और कितनी नई बन जाती हैं। हर क्षण नया है, लेकिन हमारे देखने का ढंग, हमारे देखने का दृष्टिकोण, हमारे समझने का दृष्टिकोण, हमारा विवेक, हमारी प्रज्ञा जग ही नहीं पाती। और हम चलते कैसे हैं, पूरा जीवन बिताते कैसे हैं, या तो अतीत से या तो भविष्य से। दोनों का बंडल, दोनों का बोझ हमारे सर पे पड़ा रहता है। और उसी जाल में, अतीत और भविष्य के ताने बाने से बुने हुए जाल हमारी आंखों पे आ जाने के कारण हम जो चीज़ें हैं उसको उस तरह नहीं देख पाते। जैसे अभी एक फूल को बच्चा देखेगा तो उछल कूद मचाएगा, वो आनंद लेगा, विस्मय से भर जाएगा। लेकिन हम देखेंगे तो हमारी धारणाएं अलग अलग आ जाएंगी, क्योंकि हम भविष्य और भूत सब मान के चले हैं। हमारे यहाँ सब निर्मित धारणाएं हैं, वही धारणा अल्लाह की हम छेपित कर देंगे। मानस की एक लाइन है, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखिए तिन तैसी। भगवान वही हैं, कोई उनको ब्रह्म देख रहा है, कोई उनको दूल्हा देख रहा है, कोई उनको साधारण मनुष्य देख रहा है, कोई उनको और कुछ देख रहा है, कोई उनको दुश्मन की तरह देख रहा है, लेकिन आदमी तो वही है, इंसान वही है। तुम्हारा नजरिया, नजर नमाज नजरिया, मेरा सब कुछ बदल गया, जब से तुझे देखा मेरा खुदा बदल गया। ये हमारा संत फकीर यही तो करता है कि हमारे नज़र में ड्राप डालता है। अब मैं बात करूंगा, साल 2021 का आगाज आज से हो रहा है। नया साल सबको खूब खूब मंगलमय हो। क्योंकि 2020 जैसा नाम था, 2020 कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व में परिवर्तित हो गया। मानवता का इतिहास जब से लिखा जा, जब से लेख उपलब्ध हैं, ऐसा लेख कहीं नहीं मिलता कि पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो गई हो। लेकिन परमात्मा करे, मालिक करे, ऐसा दुर्दांत दैत्य कोरोना का जो आया, इसका खौफ विदा हो। वैक्सीन बन चुके हैं, वैक्सीन आ रहे हैं, और हमारी इम्यूनिटी क्षमता, हमारी समझ, हमारी प्रज्ञा इस तरह से रही कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कहर ये बन के नहीं आ पाया। क्योंकि हम जियो और जीने दो ये सिद्धांत वाले हैं। हमने किसी के क्षेत्र में, चाहे वनस्पतियों का जगत हो, चाहे जीव जंतुओं का जगत हो, हमने हिंसा नहीं फैलाई। और उसका परिणाम है, आज ये कहते हुए खुशी होती है कि कोरोना वायरस भारत में सबसे कम असरदार रहा। ये हमारे यहाँ साधारण जुकाम की तरीके से ये ठीक हो गया बिल्कुल। लेकिन अब वैक्सीन भी आ गए हैं। 2021 सबका मंगलमय हो और हम फिर से हंसी खुशी से अपनी जीवन यात्रा को कर सकें। लेकिन नया साल, हम नए की बात कर रहे थे। परम गुरु ओशो शिव सूत्र में समझाते हैं कि जब तुम्हारी आंखें चीज़ों को वैसा नहीं देख पाती तो तुम हर चीज़ को पुरानी कर लोगे। तुम जिस चीज़ के लिए तरसते हो कि वो नई चीज़ हमको मिल जाएगी, हमको नई कार मिल जाएगी, हमको नया मकान दुकान मिल जाएगा, हमको नया लिबास मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में आते ही पुराना हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी दृष्टिकोण, तुम्हारा आंखों का ढंग, तुम जिस धारणा से देखते हो चीज़ों को, उसमें अमूलचूल परिवर्तन नहीं हो रहा है। नहीं तो झरत दसों दिस मोती। ये वासनात्मक संसार है। हम लोग यहाँ पे बने वासनाओं से हैं चूंकि, तो हम अब इतना समझ नहीं ले पाते कि उससे थोड़ा ऊंचाई ले सके, और अधोगामी विषयों मुख हो करके ही 24 घंटे नीचे की तरफ यात्रा करते हैं। और परिणाम क्या होता है कि हम या तो अतीत में घुसे रहते हैं, या तो भविष्य का ख्याली पुलाव, या तो मुंगेरी लाल के सपने हम देखेंगे, या तो अतीत में की घटनाओं को देख के खुश होंगे, कभी दुखी होंगे। बिल्कुल हम अभी तो रहते ही नहीं। बुद्ध ने कहा क्षण बाद अपनी संस्कृत को, तुम अभी यहीं हो जाओ। यही है नया साल। नया साल कोई अलग से थोड़े आएगा। ये तो हमारे जो हमारा कैलेंडर ईयर है, जिसमें हमारे राजकाज, हमारे राजकीय कार्य होते हैं, सरकारी कामकाज होते हैं, वो 1 जनवरी से माना गया। पूरी दुनिया में 1 जनवरी को पहला साल माना जाता है। कैलेंडर ईयर पूरी दुनिया का 1 जनवरी है। उसकी भी कथा है अपनी कि रोमन सभ्यता, प्राचीन सभ्यता है पश्चिम की, तो रोम में जूलियस सीजर नाम के राजा हुए 45 ईस्वी पूर्व। उनके समय से ये 1 जनवरी, चूँकि जानूस वहाँ के देवता हैं, जैसे अपने यहाँ देवता है ना तरह तरह के, सूर्य देवता, चंद्र देवता, मंगल देवता, वैसे उनके यहाँ के जानूस देवता थे। तो जानूस देवता के नाम पे जनवरी महीना और 1 जनवरी को वो जूलियन कैलेंडर में पहला दिन माना गया साल का। तब से 1 जनवरी को पहला साल
पूरी दुनिया में अलग अलग धर्मों में अलग अलग विधाओं में अलग अलग पहले दिन हैं। जैसे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हमारी आर्ष मनीषा का पहला दिन है। ऐसे हर तरह से है, उसमें नहीं जाना है। लेकिन हमको बात करनी है सिर्फ नए पे। नया है क्या? कब हम नए हैं? हम नए ये हैं कि जब हम चीज़ों को ढंग से साफ सुथरे ढंग से देखना शुरू कर देंगे तो फिर मैंने पहले बात की, चित देखूं तो तू, फिर चारों तरफ नित्य नूतन है, सब कुछ यहाँ नया है, हर क्षण यहाँ बदलाव हो रहा है। अभी हम पत्तों को देख रहे हैं, ये क्षण दूसरे क्षण पत्ता वही नहीं रह जाता, दूसरी रसधार उसके भीतर आ जाती है। आउटर फेरी पर, परिधि पर सब कुछ यहाँ चलायमान है, तेजी से चलायमान है, नित्य नूतन है हर क्षण। लेकिन एक्चुअल में हम भूतकाल के आदी हो चुके हैं, हम मोहनजोदड़ो के आदी हो चुके हैं और उसी मुर्दा के टीले पे, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, और उसी अतीत की यादों के मुर्दों पे हम धूनी रमा के बैठ जाते हैं। और जो खतरनाक इतिहास भी हम कैसे पढ़ते हैं, हम हम अपनी पूर्व स्मृतियों को कैसे लाते हैं, जो पूर्व में घटनाएं घटी उसको हम कैसे याद करते हैं। हम उसमें भी जो हमारी जीवंतता हमको दें, जो हमको आनंद दें, जो हमको उमंग दें, जो हमको नई स्फूर्ति से भरे। बाबा कबीर, फरीद, नानक, रैदास, मलूक, रज्जब, दादू, दरिया, मीरा, इनका जिक्र नहीं करते, हम तैमूर लंगड़े का इतिहास पढ़ाएंगे। अरे ठीक है, एक पगलाया कहते जेके बिटिया सुंदर देखा बरबस डोला लीन धरुआए। वो पागलपन हमने किया कभी कभी, उन पागलपन को दोहराने की जरूरत नहीं है। चिंतन हमको हमेशा सकार का लेना है। यहाँ कांटे फूल दोनों का अस्तित्व है, लेकिन हम कांटों का चिंतन क्यों करें? हम क्यों तैमूर लंगड़े का इतिहास पढ़ें? हमको बाबा फरीद पढ़ना है, हमको निजामुद्दीन औलिया पढ़ना है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए जो दुनिया को अपनी मोहब्बत से नवाजे। हमको बाबा कबीर पढ़ना है, हमको रविदास पढ़ना है, हमको मानस के हमारे बाबा तुलसी हैं जिनको आज हर घर में गाया जाता है, हम उनको पढ़ेंगे। हम वाल्मीकि को पढ़ेंगे, हम बुद्ध को पढ़ेंगे। हम अगर फूल का चिंतन करेंगे तो फूल की खुशबू भी काफ़ी है, उसका भी जिक्र कम नहीं है। तो ये बाबा शेख फरीद, गुरु नानक, कबीर, अगर हम इनको पढ़ेंगे तो हम अतीत से भी बहुत कुछ ले सकते हैं और अपने को नित्य नूतन कर सकते हैं। हम नई उमंग तरंग भर सकते हैं अपने भीतर। और जब हम उमंग तरंग से हैं, अभी जिंदा हैं, यही जिंदा हैं, इस क्षण में जिंदा हैं, जिसको बुद्ध कहते हैं क्षणवाद, इसी क्षण में जिंदा हैं, तो हमारे लिए हर क्षण नया साल है। 1 जनवरी ही नया साल नहीं है हमारे लिए, फिर हर क्षण नया साल है। दिन में होली, रात दिवाली, रोज मनाती मौसाला। एक सूफियाना हमारे यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है कि ये तो वो मधुशाला वहाँ पे ऐसा मत समझ लेना ये देसी शराब ठर्रा वाली। वो मधुशाला की बात कर रहे हैं, परमात्मा की शराब। जेते नशा जहान थे उतरे होत प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। उस शराब की बात कर रहे हैं जो चढ़ाए फिर उतरती नहीं है, जो कभी उतरती नहीं है। और उतरेगी कब नहीं? जब तुम्हारे अतीत के जो तुम पागलपन लिए बोझ पे अपने सर पे घूम रहे हो इतिहास का, उसको सच से कोई सदगुरु भर दे आके और दिखा दे आईना तुमको, और भविष्य के ख्याली पलाव से तुमको काट दे, तुमको अभी यही खड़ा कर दे कि अभी देखो चारों तरफ, आँख उघारा निहारा तनी बहनी की गुहारी में भाई खड़ा बा। हमारे यहाँ कहते हैं द्रौपदी आर्त भाव से पुकार रही थी भगवान को, तो भगवान ने कहा थोड़ा आँख उघाड़, यहीं पे मैं खड़ा हूँ, कहीं जाना आना नहीं है, परमात्मा ही है चारों तरफ। चित देखूं तो तू, बोले शेख फरीद, बाबा फरीद की लाइन है। तो हम नित्य नूतन हैं, नित्य नए हैं। परमात्मा करे, मालिक करे, ये हमारी जीवन की नौका। कहते हैं ना, बड़ा प्यारा उदाहरण संत देते हैं, सीप हमारे सागर में रहती है। ये भी संसार सागर है पूरी तरह से, वासनाओं का पूरा सागर लहलहा रहा है। लेकिन सीप स्वाति नक्षत्र का बूंद जब उसके भीतर गिरता है तो मोती बनाता है। वो सागर का जल नहीं लेता कभी। तो विषयों का जल आप कभी न लेना, विषयों से जागना, और अपने आप को जब विषयों से बचाए रखेंगे तो परमात्मा की बूंद पड़ेगी आपके भीतर, तो आपके भीतर मोती बनना शुरू हो जाएगा। और जब पूरा जीवन मोती में हो जाएगा तो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, संकल्पना के साथ। और दूसरी एक बात, कांटे रहेंगे, कांटों का अस्तित्व है, फूल का है, लेकिन हम चिंतन फूल का रखेंगे, खुशबू का रखेंगे, आनंद का रखेंगे। हम नासमझियों से जो दुख उठाएं उसका इतिहास नहीं दोहराएंगे अपने ऊपर। हम चिंतन सच का रखेंगे, फूल का चिंतन करेंगे। हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? जलजलों के डर से क्या घर बनाना छोड़ दें? ठीक है, कांटे रहेंगे, लेकिन हम
गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाएं मगर आग पे चलते ही रहेंगे। तो परमात्मा करे, मालिक करे, सबके भीतर वो स्फूर्ति आए, वो नए साल की ताजगी आए कि हम अपने जीवन पथ पे सदा अग्रणी बन के ऊंची से ऊंची गति करेंगे। परमात्मा को धन्यवाद देता हुआ कि हम सभी मोती बन जाएं और हम जहां जहां भी जाएं राम नाम के हेरी मोती मैं बिखराऊं गली गली। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।